ब्रदर्स, भाई बंधु, आइए अब हम देखने वाले हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन। लैंडफॉर्म का मतलब होता है शेप ऑफ या स्ट्रक्चर ऑन दी अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑन दी अर्थ सरफेस, जैसे कि हिल, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू। ठीक है, इस तरीके से। इग्नियस का मतलब होता है जब मॉल्टेन मैग्मा कूल होके, मतलब जब वो अपने मॉल्टेन में तो लिक्विड होती है, तो ये जब अपर मेंटल या क्रस्ट में आती है, ठीक है, कूलिंग होने के बाद सॉलिडिफाई होती है, उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है। इंट्रूजन मतलब आमतौर पे होता है घुसपैठ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे देखेंगे कि जब इग्नियस रॉक कहीं निकलेगी तो वो या तो एक तरीके से साइलेंटली या तो एक्सप्लोसिवली कहीं से निकलती है रास्ता बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब वो अपना रास्ता बनाते हुए निकलेगी कहीं से भी, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम इंट्रूजन। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब कहा जा रहा है परहैप्स द कॉमनेस्ट इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स आर सिल्स एंड डाइक। बोला जा रहा है कॉमनेस्ट, जो सबसे आम, इंट्रूसिव मतलब अच्छा। अब क्या है इंट्रूजन का मतलब, तो समझ गए हैं हम। ठीक है, इससे पहले समझिए कि जो इग्नियस रॉक होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, इग्नियस रॉक दो तरह का होता है। एक होता है एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक को एक्सट्रूसिव को बोलते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, और इंट्रूसिव को बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव को क्या बोलते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, और इंट्रूसिव को क्या बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है। वैन एन इंट्रूजन, जब इंट्रूजन होता है, घुसपैठ होता है, ऑफ मॉल्टन मैग्मा, पिघले हुए मैग्मा इज मेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, फिर वो अपना बनाती है रास्ता हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग द बेडिंग प्लेन्स मतलब कुछ जो प्लेन हो, समतल हो। प्लेन्स मतलब ही समतल ही होता है। बेडिंग प्लेन्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, क्या कहा जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है जब कोई ऐसा लेयर के थ्रू लेयर के ऊपर लेयर, जब वेदरिंग के कारण या डेनुडेशन के कारण जो एक स्ट्रक्चर बनता है, या वहाँ पे कोई टीला या क्लीफ जो भी बने, ठीक है, कोई भी ढांचा बने, कोई भी रॉक बने, उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। द रिजल्टेंट इंट्रूजन इज कॉल्ड अ सिल। उससे क्या बोला जाता है, जिसके ये जो होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद जो लैंडफॉर्म बनती है उसे सिल कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझिए, व्हेन एन इंट्रूजन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इज मेड, जब इंट्रूजन होता है मॉल्टेन मैग्मा का, कब हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे बहना, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे ऊपर चलना। वर्टिकल का मतलब होता है ये, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये। तो हॉरिजॉन्टली अलोंग द बेडिंग प्लेन मतलब जब समतल धरती पे कोई सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है, ठीक है, द रिजल्टेंट इंट्रूजन इज कॉल्ड सील, उसे सील बोलते हैं। अब आप डायग्राम को देख लो। डायग्राम का है आपका, ये तो बहुत ही गंदा हो गया है, तो हम इसे पहले रबर से मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या है, हाँ, अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। एक तो आपका सिल है, ठीक है, ये सिल है, यहाँ पे भी सिल है, दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाइक है। क्या है, डाइक है। फिलहाल इस पैराग्राफ में हमें इन दोनों को देखना है, सिल को और डाइक को। लेकिन सिल कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला, और डाइक कौन सा वाला है, लगभग वर्टिकल वाला। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो है, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, ये भी आपका डाइक ही है, ये भी आपका डाइक है, और ये भी आपका डाइक है। ठीक है, तो ये परफेक्टली वर्टिकल है, लगभग परफेक्टली वर्टिकल है, ये भी परफेक्टली वर्टिकल है, लेकिन वो ये इतना परफेक्टली वर्टिकल नहीं है। ठीक है, और सिल जो है वो परफेक्टली लगभग हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन हो सकता है ये वाला आपको उतना ना लगे या ना हो। ठीक है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में हम हो सकता है इसे मान लें, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा हो। ठीक है, चलिए, मतलब इतना छोटा कि वो सीधा ही दिखे, ठीक है, या फिर इतना बड़ा हो कि सीधा दिखे। चलिए, अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, सिल। ठीक है, SILL। चलिए,
डेनुडेशन, डेनुडेशन का मतलब होता है जब हवा, पानी, ग्लेशियर का पानी किसी कारण से भी कहीं के पत्थर को या कहीं के बालू, कहीं की मिट्टी को उठा के वहाँ पे गड्ढा हो जाए, उठा के कहीं और जमा किया जाए और धीरे धीरे वहाँ रॉक बन जाए जमते हुए या फिर जैसे भी, ठीक है। तो डेनुडेशन ऑफ द ओवरलाइंग सेडिमेंट्री, अब सेडिमेंट्री ओवरलाइंग मतलब कहीं बिछा हुआ सेडिमेंट्री स्टार्टा, सेडिमेंट्री मतलब क्या होता है वही आपको बता दिया गया, ठीक है। जब कोई मीडियम, वेदरिंग मीडियम जैसे कि हवा, पानी, किसी भी तरीके से, ठीक है। स्टार्टा, स्टार्टा मतलब होता है लेयर ऑफ रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री स्टार्टा बनता है, ठीक है। तो जब हटाया जाता है, जब उसको हटाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, विल एक्सपोज द इंट्रूजन, वो क्या एक्सपोज करेगा, इंट्रूजन, विच विल रिसेंबल लावा फ्लो, जो क्या रिसेंबल कराएगा, लावा फ्लो और फॉर्म ऑफ वॉल्ड स्कारपमेंट लाइक ग्रेट विंड सिल ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड। अब मैंने ये पढ़ दिया, आपको समझ में आया नहीं, चलो समझ लो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। पहले आप कंसेप्ट देख लीजिए या फिगर में समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है, तब जाके बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इमेज देखिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूरी कहानी। मान लीजिए ये हमारा कोई ज़मीन है, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा बहती है, ये हवा बहते बहते यहाँ पे जमा करते जाती है, ठीक है। अब नीचे से निकला क्या, नीचे से निकला मॉल्टन मैग्मा, नीचे से निकला मॉल्टन मैग्मा, ठीक है, जो कि रेड हॉट होगा, नीचे से निकला मॉल्टन मैग्मा। अब ये तो कहीं भी जा सकता है, हो सकता है धरती के ऊपर आ जाए, हो सकता है धरती के नीचे ही रह जाए, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिसमें कि एक क्या होगा, जिसमें कि एक SILL, ठीक है, सिल होगा और एक डाइक होगा, ठीक। अब जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं ये सिल होते हैं, और जो वर्टिकल वाले होते हैं ये क्या होते हैं, ये डाइक होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे आपका डेनुडेशन हो के कारण यहाँ जो रॉक जम जा रहा है और यहाँ पे लावा निकली थी, या मतलब लावा निकला था, मॉल्टन मैग्मा इरप्ट हुआ था यहाँ पे, मतलब वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, ठीक है। तो अब ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, वो क्या स्ट्रक्चर बना दिया, आपको ये, हाँ, अब ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया सिल का, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर ये बना चुका है। अब क्या होता है, हवा उड़ाते 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 इस जो रॉक को है कहीं और ले जाती है, तब लास्ट में क्या होगा, ये एक्सपोज हो जाएगा ना, ये तो एक्सपोज हो जाएगा, ये जो वाला है, ये जो हमारा सिल है ये एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तब फिर एक लैंडफॉर्म दिखेगा, तो हो सकता है वो ऐसा दिखे, हो सकता है वो ऐसा दिखे, हो सकता है वो ऐसा दिखे, और हो सकता है वो ऐसा दिखे, ठीक है। अब हम समझते हैं, जब हम इमेज में देख चुके हैं तो हो सकता है हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। डेनुडेशन, डेनुडेशन का मतलब आपको समझा दिया गया है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई भी वेदरिंग मीडियम का, वेदरिंग मीडियम की मदद से, ठीक है, या जो वेदरिंग मीडियम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ को ले जाती है। ऑफ द ओवरलाइंग सेडिमेंट्री स्टार्टा, कोई सेडिमेंट्री स्टार्टा है, स्टार्टा का मतलब लेयर ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री का मतलब सेडिमेंट्री का मतलब कोई भी, सेडिमेंट्री का मतलब कोई भी बिछा, मतलब कोई भी रॉक जो जमा हुआ है धीरे धीरे हवा के कारण इधर से उधर जाते हुए डेनुडेशन कारण, विल एक्सपोज द इंट्रूजन। अब क्या हुआ, जो सेडिमेंट्री रॉक बना हुआ था जिसके नीचे सिल सिल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो तो एक्सपोज हो जाएगा, वो तो निकल जाएगा ना, क्योंकि वहां से तो मिट्टी ऊपर की गायब हो गई है, ठीक है। विच विल रिसेंबल, जो कि कैसा दिखेगा, अ लावा फ्लो, ऐसा दिखेगा कि लावा बह रहा है, ठीक है। और फॉर्म अ बोल्ड एस्कारपमेंट, या फिर कैसा दिखेगा कि एक क्लिफ बना हुआ है, ठीक है, बोल्ड एस्कारपमेंट। अच्छा, एस्कारपमेंट का मतलब क्या होता है, क्लिफ इंग्लिश में, या टीला, ठीक है। लाइक द ग्रेट वेंसिल, जैसे कि ग्रेट वेंसिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, जिसका नॉर्थ, ये एग्जाम्पल है। सिमिलर सिमिलर इंट्रूजन, इसी तरह का एक इंट्रूजन है व्हेन इंजेक्टेड वर्टिकली। अच्छा, आपको बताया गया कि एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक वर्टिकल हो सकता है। तो जब वर्टिकली हो, एज नैरो वॉल्स
पतले वाल के जैसा ऑफ इग्नियस रॉक बना हुआ, ठीक है, वॉल्स ऑफ इग्नियस रॉक विथ इन द सेडिमेंट्री लेयर, जब सेडिमेंट्री लेयर के अंदर हो, आर टर्म्ड एज डाइक्स, उसे क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इग्नियस इंट्रूजन्स ऑन अ लार्जर स्केल आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिथ। अब क्या बोला जा रहा है, जो इग्नियस इंट्रूजन है, जो इग्नियस इंट्रूजन, ठीक है, जो इग्नियस इंट्रूजन है ऑन लार्जर स्केल, जब बहुत बड़े स्केल पे होती है, आर वेरियस टाइप ऑफ लिथ, ये क्या फॉर्म करती है, वो बनाती है बहुत अलग अलग तरह के लिथ्स, मतलब स्टोन। कौन कौन से, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ एंड बैथोलिथ। क्या क्या बनाती है, या तो लैकोलिथ बनाती है, या तो लोपोलिथ बनाती है, या तो फैकोलिथ बनाती है, या तो बैथोलिथ बनाती है। द नेम्स में साउंड डिफिकल्ट, नाम बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इतना भी मुश्किल नहीं है। दे आर इन फैक्ट, दे आर वे हैं, इन फैक्ट वास्तव में, ऑल वेरिएशंस ऑफ इग्नियस इंट्रूजन, अलग अलग टाइप के इग्नियस इंट्रूजन हैं। प्लेस्ड डिफरेंटली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अलग अलग तरीके से अर्थ क्रस्ट में प्लेस किए या प्लेस हो गए हैं, किए क्या गए हैं, हो गए हैं। एंड सॉलिडिफाइंग, और क्या हुए, सॉलिडिफाई हुए मतलब धीरे धीरे ठोस बन गए हैं। विथ इन द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, कहाँ पे, क्रस्ट के सबसे अपर ब्लिस्टर, एक लैकोलिथ क्या है, लार्ज ब्लिस्टर और इग्नियस माउंट विथ अ डोम शेप्ड upper surface and a level base fed by a pipe like conduit from below। अब इसमें से कुछ कुछ वर्ड का मतलब आप जान लीजिए। लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन। डोम शेप या माउंड, इसका मतलब क्या है, मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा हुआ, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा उभार बना हुआ, ठीक है। या तो आप इसको माउंड बोलिए, या तो आप इसको डोम शेप, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। डोम मतलब गुम्बद का शेप, ठीक है। कॉन्डिट, कॉन्डिट मतलब होता है रास्ता जहाँ से कुछ बहे, ठीक है, कुछ पार हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लैकोलिथ के बारे में। लैकोलिथ क्या है, ये है हमारा लैकोलिथ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फैकोलिथ में, ये फैकोलिथ में और लैकोलिथ में, कि इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा स्टिप नहीं है। स्टिप मतलब क्या, ये स्टिप है और ये स्टिप नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टिप नहीं है ये फैकोलिथ है, और जो स्टिप है वो लैकोलिथ है। स्टिप मतलब कुछ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा एंगल बन रहा है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से कम एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं लैकोलिथ के बारे में, जिसका कि एंगल ज़्यादा है, स्टिप है जो, ठीक है। और लैकोलिथ इज अ लार्ज ब्लिस्टर और इग्नियस माउंट, ठीक है। इग्नियस तो हम जानते हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लावा या मैग्मा जो ऊपर आई है वो सॉलिडिफाई हो गया, कूल होके क्रस्ट के नीचे, ठीक है। विथ अ डोम शेप्ड, गुम्बद के शेप में, अपर सरफेस, ऊंची वाला शेप जो है, एंड अ लेवल बेस, और जो बेस है, फेड बाई, फेड मतलब प्रदान करना, ठीक है, कुछ भी देना, तो फेड बाई अ पाइप लाइक, एक पाइप बना हुआ है, पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फ्रॉम बिलो। पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फ्रॉम बिलो मतलब, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये जो है पाइप, उसे कहा जा रहा है, ये जो आपकी, ये जो पाइप है ना, सॉरी पेन का कलर चेंज नहीं हुआ, ये जो आपका पाइप है इसे कहा जा रहा है कॉन्डुइट। कॉन्डुइट का मतलब होता है रास्ता। तो ये जो लैकोलिथ है उसको कैसे बनाया गया, कैसे फिट किया गया, इस पाइप से, ठीक है। चलिए आपको, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, इट आर्चेस अप द ओवरलाइंग स्ट्राटा ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, एग्जाम्पल लैकोलिथ ऑफ द हेनरी माउंटेन। इट आर्चेस अप द ओवरलाइंग स्ट्राटा। अब क्या कहा जा रहा है, आर्चेस, ठीक है। आर्चेस का मतलब होता है, आर्चेस का मतलब, इट आर्चेस अप दी ओवरलाइंग स्ट्राटा, इसका मतलब ये हुआ, आर्चेस अप मतलब ना कि कोई ऐसा शेप बनाना, ठीक है, डोम शेप्ड, और उसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक। आर्चेस अप का मतलब है मूव एनीथिंग अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा लैकोलिथ है, ये सेडिमेंट्री रॉक को क्या कर रहा है, ऊपर शेप प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये लैकोलिथ क्या कर रहा है, ऊपर जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको सपोर्ट प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट आर्चेस अप मतलब मूव अप द ओवरलाइंग स्ट्राटा। ओवरलाइंग स्ट्राटा मतलब
जो उसके ऊपर लिटा हुआ है। स्ट्राटा मतलब लेयर ऑफ स्टोन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में आप जान चुके हो। एग्जाम्पल द लेकोलिथ ऑफ हेनरी माउंटेन द उता यूएसए। इसमें एग्जाम्पल क्या है? वो लेकोलिथ जिसका नाम है हेनरी माउंटेन, जो कि कहाँ पे है? उता यूएसए में। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको लेकोलिथ का मतलब समझ में आ गया, इग्नियस रॉक का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लोपोलिथ और सैकोलिथ क्या है। इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे।